मुझे यकीन है दोस्तों हम ले चुके हैं। और अब दोस्तों एक एक करके खूब आराम से सुनिएगा। जब समझ में आ जाए दोस्तों तब मुझे बताइएगा कि क्या इसका फर्क पड़ा आपको। निरंतरता का सिद्धांत दोस्तों, मैं क्या बोला था कि क्या कहता है हरलॉक का सिद्धांत। दोस्तों हम रोज कुछ न कुछ नया अर्न कर रहे हैं। मैंने क्या बोला कि हजारों पीढ़ियों बाद जिराफ की गर्दन थोड़ी थोड़ी करके ऊंची हुई होगी। कई पीढ़ियों पर यह विकास लगातार थोड़ा थोड़ा करके चलता रहा। और दोस्तों क्योंकि मैंने बोला कि भाई जिराफ तो चलो बहुत बात की बात है दोस्तों, अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखें, कभी आप टेनिस सीख रहे हो, कभी फुटबॉल सीख रहे हो, मतलब नई आदत नई क्षमता का आप कुछ न कुछ क्या कर रहे हो, विकास कर रहे हो दोस्तों, तो इसे क्या बोलते हैं निरंतरता। जैसे दोस्तों बच्चा पहले रेंगना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, तो यह विकास लगातार एक ही नहीं हो जाता, लगातार अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है दोस्तों। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत दोस्तों मैंने बहुत बार आपको समझाया है प्रैक्टिस में कि आप देखिए इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझा सकता हूं कि अगर मैं बात करूं शारीरिक विकास की तो यह शैशवावस्था में थोड़ा तेज, इनफैक्ट बहुत तेज, बाल्यावस्था में थोड़ा सा धीमा, किशोरावस्था में फिर से मेरे बच्चों क्या तेज। तो आप क्या देख रहे हो, तेज धीमा तेज, अर्थात विकास की गति एक जैसी नहीं होती बल्कि विकास की गति घटती बढ़ती रहती है। इसे मेरे बच्चों क्या कहते हैं तेज से धीमा तेज धीमा तेज धीमा असमान गति का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिस में बताया। द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, मैंने क्या बोला कि दोस्तों हमारे शरीर के विकास के सारे क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हैं, जिसका दोस्तों देखिए अरस्तु का वह कथन हमेशा आपको मैं बोलता हूं, याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कि अगर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर शरीर बीमार पड़ा तो आपको मानसिक रूप से बीमार फाइनली होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको चिड़चिड़ापन आएगी। अगला नंबर संवेगात्मक विकास का है, क्योंकि विकास के सभी क्षेत्र आपस में जुड़े हैं। अगर एक अव्यवस्थित होगा तो बाकी वाला भी उससे जुड़ा है, उसमें भी थोड़ी अव्यवस्था पैदा होगी दोस्तों। इसे हम क्या बोलते हैं अंतः संबंध का सिद्धांत। और दोस्तों मैंने कई बार बोला कि जुड़वा होने के बावजूद दोस्तों सबसे ज्यादा संभावना किसमें होती है, आइडेंटिकल ट्विंस में। जो जुड़वा भी दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक समान जुड़वा होते हैं, एक असमान जुड़वा होते हैं। दोस्तों सुनिए, समान जुड़वा भी अगर होंगे दोस्तों तो अब एकदम थोड़ी है दोनों एक ही दिन हिंदी फिल्मों की तरह एक मारेगा दूसरा भी मारेगा। ऐसा कभी देखा है जुड़वा भाइयों में एक हंसता हो तो उसी वक्त दूसरा भी हंस रहा हो? दोस्तों कुछ अंतर उनमें भी पाए जाते हैं। यही क्या कहलाता है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों कहने का अर्थ है कि दो बच्चों में विकास की दर एक जैसी नहीं होती, थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है। अर्थात दुनिया के कोई भी दो बच्चे विकास में एक जैसे नहीं है मेरे बच्चों। इसे हम क्या बोलते हैं वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों यह बहुत, इसमें देखिए दोस्तों यह वाला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हिंदी ने लेकर, यह लैटिन शब्द है दोस्तों, कई बार मैंने बोला है लैटिन शब्द है। सिफेलो होता है सिर, काउडल होता है धड़ से नीचे वाला भाग। दोस्तों कहने का सिंपल मतलब ये है, सिफेलो काउडल में सिंपल सा मतलब केवल इतना ही है क्या, विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ चलता है। और दोस्तों अगला वर्ड है समीप से दूर या केंद्र से बाहर, या इसे हम इंग्लिश में प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। देखेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो मीन्स होता है नजदीक, डिस्टल मीन्स होता है डिस्टेंस, आप समझते हैं दोस्तों। कहने का गाइस सिंपल सा मतलब ये है, सिर्फ इतना मतलब है कि विकास में पहले बहुत हल्का सा अंतर है इन दोनों में दोस्तों। पहले नजदीकी अंगों का विकास होगा फिर दूर के, या पहले केंद्रीय अंगों का विकास होगा फिर बाहर की ओर। कैसे देखिए आसानी से समझ सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मस्तिष्क का निर्माण दोस्तों पहले होता है तो अब हाथ थोड़ी बनेगा, पहले ये धड़ बनेगा तभी तो कनेक्शन होगा हाथ का दोस्तों। इसलिए पहले नजदीकी अंगों का विकास होगा तब दूर के अंगों का विकास होगा। ठीक उसी तरह से केंद्रीय, पहले छाती विकसित नहीं होगी तो ये भुजाएं और हाथों की उंगलियां कहां विकसित होगी दोस्तों। इसलिए पहले सेंट्रल पार्ट का विकास होता है और फिर दूर का विकास होता है दोस्तों। इसे हम केंद्र से बाहर या बाहर का होता है दोस्तों। और अब चल गए अगले पॉइंट्स पर। एकीकरण का सिद्धांत दोस्तों बहुत आता है, इनफैक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत आता है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है। एकीकरण का सिद्धांत दोस्तों सिंपली इतना कहता है
कि विकास में दोस्तों शुरुआत में हमारे शरीर के अंग को बच्चा सोचता है कि हर अंग अलग अलग है, इसलिए वह किसी काम को, मैंने कई बार बोला दोस्तों, जो मैं जीवन में देखता हूं, छोटे बच्चे को अगर आप खिलौना दोगे तो वो समझ नहीं पाता खिलौने को हाथ से पकड़ सके दोस्तों, क्योंकि शुरू में हाथों पर उसका नियंत्रण होता नहीं, वो अपने शरीर को ही खसकाता है खिलौने तक। कई बार आपने देखा होगा खिलौना बच्चे की छाती के नीचे आ जाता है दोस्तों। सिंपल सा कहने का मतलब है गाइस कि शुरुआत में बच्चा समझ अपने शरीर के सभी अंगों को अलग अलग समझता है, इसलिए वह किसी काम को करने के लिए पूरी बॉडी सरकाता है, तभी लगता है सारे अंग जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है वो समझ जाता है कि कई काम ऐसे हैं जो सिर्फ हाथ से किए जा सकते हैं, बाकी बॉडी को सरकाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो संपूर्ण शरीर से विशिष्ट अंगों पर नियंत्रण पाना ही दोस्तों क्या कहलाता है, एकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों आपने सुना होगा, एक क्वेश्चन में एक बार बता देता हूं। एक बच्चा पहले संपूर्ण शरीर पर, फिर धीरे धीरे हाथों, पैरों, उंगलियों पर नियंत्रण पाना सीखता है। यह कौन सा सिद्धांत है? उत्तर है दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत है। मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे। वर्तुलाकार या चक्राकार, दोस्तों मैं आपको इसको बहुत आराम से समझा सकता हूं। आप दोस्तों सिर्फ यहां 1 मिनट के लिए देखिए दोस्तों, कई बच्चे कहते हैं सर हमको वर्तुलाकार चक्राकार विकास का सिद्धांत समझ में नहीं आया सर, एक बार बताइए। दोस्तों मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूं, कैसे देखेंगे। दोस्तों देखिए, किसी भी विकास का एक टारगेट, दोस्तों विकास मैंने क्या बोला, अलग अलग एरिया में विकास होगा। एक विकास का टारगेट क्या होता है? परिपक्वता प्राप्त करना। कोई भी विकास यार जब परिपक्वता प्राप्त कर लेगा तो क्या होगा, वो ढलान की तरफ जाएगा। देखिए ऐसे आप इसे उन्नतोदर वक्र के रूप में भी जान सकते हैं। बताओ दोस्तों कहने का अर्थ क्या है, कोई विकास क्यों होता है? कोई भी विकास केवल इसलिए होता है ताकि वो परिपक्वता प्राप्त कर ले दोस्तों। और अगर परिपक्वता कोई विकास प्राप्त कर लेगा मेरे बच्चों, तो निश्चित ही वह भाई यहाँ पे जैसे अभी ये हुआ, मैं इसको जैसे यहाँ एकदम चरम पे पहुंच गया, और चरम पे पहुंचने के बाद अभी ऊपर नहीं जाएगा, यह कैसे जाएगा दोस्तों? नीचे। मैंने क्या बोला था, एक गेहूं का पौधा जब निकलता है यूं सीधा रहता है, तब इसमें कुछ नहीं होता, फिर पत्तियां लगती है, बालें आती है, डंठल बनती है दोस्तों, फिर यही पौधा धीरे धीरे क्या होने लगता है, झुकने लगता है। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत। मतलब हर विकास, मैंने दोस्तों आपको एकदम देहाती उदाहरण दिया था। आपने देखा होगा गांव में कुछ पुरुष महिलाएं बुढ़े होने के बाद यूं झुक के ऐसे चलते हैं दोस्तों, उन्होंने अपने विकास को एकदम किया। फिर दोस्तों विकास जब मैक्सिमम पहुंच गए तो ढलान की तरफ जाता है, यही कहलाता है क्या, वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत। और दोस्तों वंशानुक्रम, मैं अभी शुरू में ही आपको बताया था, अभी वुडवर्ड की परिभाषा में मैंने बहुत अच्छा आपको समझाया था क्या, कि विकास सिर्फ वंशानुक्रम या सिर्फ वातावरण की देन नहीं है, बल्कि दोनों का संयुक्त क्या है दोस्तों, गुणनफल है। अर्थात दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत आता है, आपको उन्हीं ऑप्शन का चयन करना है जिसमें केवल वंशानुक्रम और केवल वातावरण ना हो, बल्कि अगर दोनों हो तो दोनों का संयुक्त परिणाम हो। और दोस्तों आएंगे सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला था कि शुरुआती रचना क्या होती है, सामान्य या क्या, सरल। इसका एक और नाम है सरल से कठिन। और बाद वाली क्या होती है दोस्तों, कठिन। मैंने आपको बोला था बीज और पौधा। देखिए दोस्तों, बीज और पौधा, दोस्तों बीज किसी भी चीज का, मैं बोलता हूं गेहूं का बीज आप उठा के देखो, गेहूं का बीज एकदम साधारण सी रचना है दोस्तों, पर उसी से निकला गेहूं के पौधे में, क्या आप गेहूं के बीज में पत्तियां देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। क्या आप उसका तना देख पा रहे हो? नहीं। क्या गेहूं की बालें देख पा रहे हो? नहीं। क्या गेहूं के पौधे की जड़ देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि बीज एक कैसी रचना है दोस्तों, सरल। मतलब दोस्तों कहने का अर्थ है कि विकास की शुरुआती आकृतियां एकदम सरल दिखती हैं, पर बाद की आकृति कैसी होती है दोस्तों, कठिन और जटिल होती है। जैसे मैं आपको समझा सकता हूं, गर्भस्थ शिशु को जब हम पहले 2-3 महीनों में देखते हैं, सिर्फ उसका सर होता है, नीचे कुछ नहीं होता दोस्तों, एक फिश जैसा दिखता है। पर धीरे धीरे यह सरल आकृति है, पर धीरे धीरे हाथ बनेगा, पैर बनेगा, पूरे चेहरे का निर्माण होगा दोस्तों। यह उस आकृति से कैसी आकृति है दोस्तों, कठिन आकृति है। तो इसे हम कहेंगे सरल से किसकी ओर, कठिन की ओर दोस्तों। और अब आगे चलेंगे इसको, यस अगला आएगा दोस्तों सामान्य से विशेष, समान प्रतिदर्श। दोस्तों कई बार बोला कि दुनिया के सभी, ध्यान सुने दोस्तों, इसके बाद ये चारों सिद्धांत एक दूसरे से निकलते हैं। समान प्रतिदर्श का सिद्धांत मेरे बच्चों बस इतना ही कहता है क्या, कि विकास में
दुनिया का कोई ऐसा बच्चा नहीं है। क्या दुनिया में कोई ऐसा बच्चा है मेरे बच्चों, मुझे एक बार बताइए, क्या दुनिया में कोई ऐसा बच्चा है जो डायरेक्ट, एक बच्चा शैशवावस्था में डायरेक्ट पैदा हो, दूसरा सीधा बुढ़ा होके पैदा हो? नहीं दोस्तों, दुनिया का हर बच्चा पहले बच्चा होके पैदा होगा, फिर बाल्यावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था में जाएगा। विकास की दर अलग अलग होने के बावजूद विकास का नमूना, विकास का प्रतिदर्श दुनिया के सभी बच्चों के लिए एक जैसा है। मतलब हर बच्चा पहले रेंगेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा दोस्तों। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? समान प्रतिदर्श का सिद्धांत। और दोस्तों, जब समान प्रतिदर्श का सिद्धांत सही होगा दोस्तों, तो एक और चीज सच होगी, और वो एक और चीज क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या दोस्तों? जब समान प्रतिदर्श है तो पक्का है ये वाला अपने आप सही होगा। क्या विकास का क्रम सारे बच्चों से में पहले से निश्चित है? मैंने क्या बोला था कि अब ऐसा थोड़ी है कि किसी के पापा 10 किलोग्राम घी खिला देंगे तो वह एक महीने सीधा 50 साल का हो जाएगा, तुरंत ही बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चों। सिंपली कहने का मतलब ये है गाइज कि विकास का एक क्रम पहले से निश्चित है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और अब जब क्रम निश्चित है तो उसी से अगला सिद्धांत आता है मेरे बच्चों। क्या? क्योंकि विकास का क्रम निश्चित है, विकास उल्टी दिशा में नहीं हो सकता, इसलिए अगला सिद्धांत क्या कहलाता है? अविलोमिता का सिद्धांत। क्या? विकास की दिशा उल्टी नहीं हो सकती। सो द राइट दोस्तों, अगला पॉइंट है 13th, अविलोमिता। और इससे निकलता है दोस्तों 14वां पॉइंट। क्या? अब दोस्तों इन तीनों को जोड़ दे। क्यों? क्योंकि दुनिया के हर बच्चे के विकास का मॉडल एक जैसा है, सभी के विकास का क्रम पहले से निश्चित है दोस्तों, और विकास उल्टी दिशा में भी नहीं हो सकता। अतः पक्का विकास की भविष्यवाणी कर सकते। कैसे? अब देखिए दोस्तों, कैसे, किस आधार पे आप भविष्यवाणी कर रहे हो? क्यों? क्योंकि विकास उल्टा नहीं हो सकता। कैसे? अब आज से 1000 साल बाद, 1,00,000 साल बाद एक बच्चा पैदा हो, हम भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या? पैदा होते ही कोई बच्चा दौड़ेगा नहीं, पैदा होते ही किसी बच्चे के मुख में दांत नहीं रहेंगे, पैदा होते ही कोई बच्चा फर्राटा हिंदी नहीं बोलेगा। पर क्यों? क्योंकि विकास की प्रक्रिया उल्टी नहीं चल सकती। अब दोस्तों एक कमेंट करेंगे, कैसा लगा? क्या हम 14 सिद्धांत समझ पाए हैं? चलेंगे स्टूडियो में अतुल सर है दोस्तों। मैं कई लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, हमारे स्टूडियो का माहौल बड़ा ही कॉमेडी से भरा रहता है। हम लोग बड़े हंसी मजाक करते करते पढ़ाते रहते हैं। लाइफ इतने तनाव भरे माहौल में यही चीजें हैं जो हमको रिलैक्स देती। प्लीज एक जस्ट मेक अ कमेंट गाइस, कमेंट लिखें कैसा लगा, क्या हम 14 सिद्धांत समझ गए हैं? प्लीज टेल मी। मेरे बच्चों में एक बार आपके कमेंट ले लेता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। यस, एक बार दोस्तों मुझे बताएं, क्या हम समझ गए हैं? यस, एक बार कमेंट करें वरना मैं फिर से लेना चाहूँगा।